एक ब्रांच से लेके 45 ब्रांच तक जाने की कहानी क्या है? इसके लिए एक पॉजिटिव सोच और एक विज़न बोर्ड ये सबसे ज़रूरी है। आपका विज़न क्या है वो तय करेगा कि आपको कहाँ जाना है। तो ऑनलाइन के आने से हमारा बिज़नेस बहुत ख़राब हुआ है या ऑनलाइन ने हमारे बिज़नेस को बहुत डैमेज किया है। तो सर आप तो ऑफ़लाइन में हैं कंप्लीटली। सर ऑफ़लाइन वालों के पास ऐसी कौन-सी ताकत होती है जो ऑनलाइन के पास नहीं होती, जिसका फ़ायदा अभी भी ऑफ़लाइन वाले नहीं ले रहे? कस्टमर को जो सर्विस हम दे सकते हैं वो ऑनलाइन नहीं दे सकता है। बिल्कुल वो सर। हमसे हमसे बहुत पीछे हैं उस चीज़ में। मैं कई बार रिटेलर्स को ये बताता हूँ कि आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है, उसका आप अभी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे और वो हथियार है सर्विस। क्योंकि आज के टाइम पे सर कोई भी इंसान अगर बाहर जा रहा है, तो वो प्रीमियम पैसे देने को तैयार है, अगर उसको प्रीमियम सर्विस मिले तो। नॉन कंज्यूमर को जब तक कंज्यूमर बनाने का पावर एक रिटेलर नहीं लाएगा ना, तब तक वो बड़ा सक्सेस नहीं हो सकता है। आज रिटेल बिजनेस करने वाला बंदा कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जिसका उसको भुगतान बहुत बड़ा करना पड़ा। कैसे दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं एक नए सुपर गेस्ट के साथ। मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाऊंगा जिनसे मिलने के बाद आपको सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, आपको धंधा करने का सही तरीका पता चलेगा। मेरा एक सवाल है, क्या आज के दिन में एक इंसान 45 मोबाइल की दुकान चला सकता है? जी हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं सर मल्टीपल ब्रांचेस कैसे बनाए जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसे बंदे से मुलाकात कराऊंगा जिसकी सारी बातें आपके लिए मास्टर क्लास होगी। मैं आपको मुलाकात कराऊंगा मिस्टर विनीत जालान से, जिन्होंने विनीत मोबाइल बनाई और एक ब्रांच से लेके आज 45 ब्रांच वो ऑपरेट कर रहे हैं। उनसे जानेंगे आज उनके कामयाबी का राज। थैंक यू सर, आज हमारे पॉडकास्ट के ऊपर आप आए। सबसे पहले सर आपकी जर्नी जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं, आपने कैसे इस मोबाइल के जो साम्राज्य है इसकी स्थापना की? बेसिकली वैसे मैं फ़तेहपुर शेखावाटी राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूँ। और छोटी उम्र में ही मैं फिर सूरत आ गया था। जी। और वैसे 40 साल से सूरत में ही हूँ। ग्रेट, बढ़िया सर। बिजनेस का मन था, बिजनेस करना था मुझे। और छोटी सी पूंजी थी, 20,000 रुपये। अच्छा। 20,000 और 10 बाई 10 की शॉप से मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहले अगर आप मेरी स्टार्टिंग देखेंगे तो पहले मैंने सिम कार्ड से बिज़नेस स्टार्ट किया। समझ लीजिए छोटे मोबाइल्स, एसेसरीज़ के प्रोडक्ट ये सारे रख के। उस टाइम पे नोकिया का ज़माना था। हाँ। और लेकिन हमेशा मैंने कस्टमर फर्स्ट वाली नीति पे अपनाई और मैं सभी से ये कहूँगा, ग्राहक सबसे पहले है। आज भी मेरे सूरत में और सूरत के आजू-बाजू में 5 लाख कार्ड कस्टमर होंगे जो मेरे नंबर विनीत मोबाइल से बेचे हुए नंबर यूज़ कर रहे होंगे। सिम कार्ड। सिम कार्ड। ओहो। कम से कम 20 से ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया की ट्रिप। और मैंने 2010-11 में ये अचीव की थी। उस टाइम पे भी मैं 1 से 5 नंबर में सिम कार्ड में और उस दुनिया में आता था। अच्छा। जो बहुत यानी हच, जब वोडाफ़ोन को हच बोलते हाँ थे। हाँ हाँ। और एयरटेल, यूनिनोर जैसी कंपनियां थी, टाटा डोकोमो, टाटा जो डोकोमो। नाम भी अब धीरे-धीरे हम भूलते जा रहे हैं। राइट राइट राइट। तो उस दौर से मैंने इस बिज़नेस को देखा है, स्टडी किया है और धीरे-धीरे स्टेप टू स्टेप आज 24 साल की जर्नी होने लग गई है और यहाँ तक पहुँचे हैं। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। आज सर फिलहाल आप लगभग 45 ब्रांचेस ऑपरेट कर रहे हैं। यस। सर ये एक ब्रांच से लेके 45 ब्रांच तक जाने की कहानी क्या है? क्योंकि लोग एक ब्रांच ओपन करते हैं और एक ब्रांच से वो दूसरा ब्रांच करने में उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और नहीं कर पाते, और आपने 45 ब्रांच बना दी। कैसे सर? ये ये किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है, हाँ। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा। अच्छा। इसके लिए एक पॉजिटिव सोच और हम्म, एक विज़न बोर्ड हम्म, ये सबसे ज़रूरी है। आपका विज़न क्या है वो तय करेगा कि आपको कहाँ जाना है। आज मेरी 45 ब्रांचेज़ हैं। वो 45 कोको मॉडल में है, अच्छा। जो कि हम खुद मैनेज करते हैं। ये फ्रेंचाइज़ी मॉडल नहीं है। अभी तक हम लोगों ने फ्रेंचाइज़ी मॉडल में नहीं गए हैं हम लोग। हम लोग अभी तक अपने सारे खुद के स्टोर कर रहे हैं और एक लेवल पे पहुँचे हैं अपने खुद के स्टोर से, और सारे के सारे मैनेज हम खुद कर रहे हैं, हर इतना तरीके से। बड़ा यस। ब्रांचेस की शाखा है, आप खुद खुद मैनेज मैनेज कर। कर रहे हैं हम। तो ये बहुत सारे चैलेंज थे, या हमारे साथ में जो दूसरे हमारे प्लेयर्स हैं या लोग हैं, जैसे आप आज मॉडल ट्रेंड की बात कर लो। हम्म। मॉडल ट्रेंड वर्सेस मैन ट्रेंड। मैं हाँ। अपने आप को जनरल ट्रेंड नहीं बोलूँगा, ओके। क्योंकि हम लोग मैन ट्रेड में आते हैं। जी। तो मॉडल ट्रेंड के बहुत सारे फ़ायदे होंगे उनके पास, बट उनके खर्चे बहुत बड़े हैं।
और जो हम मेन ट्रेड में आते हैं, हमारे क्वांटिटी में बिजनेस ओनर पड़े हुए हैं। जैसे कि समझ लो फ्रेंचाइजी मॉडल भी अगर हम लोग जाते हैं, तो मॉडल ट्रेड वाला अगर कोई बड़ा सा एक शॉप खोलता भी है, तो वहाँ पे ओनर खुद नहीं बैठ रहा है। लेकिन जब हम फ्रेंचाइजी मॉडल में जा रहे हैं या अपनी शॉप्स बढ़ा रहे हैं, हर जगह जाते हैं, वहाँ पे हम लोग खुद ओनर को वहाँ पे बैठा रहे हैं। और वो ओनर जब अपना दिमाग लगाता है, और एक मॉडल ट्रेड वाली वो कंपनी बड़ी सी जब अपना दिमाग लगाएगी, तो वो लेवल पे वो दिमाग नहीं लगा पाएगी और काम नहीं कर पाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा मेन ट्रेड से, अपने लोगों से, कि हमारे पास बहुत बड़ी पावर है और हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। खाली आपको चॉइस करना है एक तरीके से सिस्टम को, आपको क्या करना है वो आपको समझना है, और आप सुपर सक्सेस हो सकते हो। आप 10 स्टोर भी चला सकते हो और 25 स्टोर भी खोल सकते हो अपनी ताकत से इजीली। राइट। क्यों? क्योंकि हमारी पावर हमारी है, उनकी पावर एकदम अलग अलग है हमसे। शायद वो हमसे 1-2% सस्ता ले आएंगे, यही होगा ना कि हाँ बल्क में उन्होंने परचेज किया, तो हम भी तो बल्क में परचेज कर सकते हैं। हम भी अपनी एक संगठित हो सकते हैं। और हमारे पास जो ओनर वाली ताकत है, वो तो वहाँ स्टाफ वाली ताकत है, तो वो उनकी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम छोटे गांव में, छोटे सिस्टम में भी होके अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं। राइट। सर, आपकी कुछ टाइम पहले कुछ वीडियोस आपकी वायरल हुई थी, जहाँ पर आपने ऑनलाइन कंपनी के साथ में बहुत बड़ी फाइट की थी। तो जरा उसके बारे में बताएंगे कि क्या सिचुएशन ये एक्चुअल में था? सिचुएशन थी, मैं सूरत मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन का अध्यक्ष था। अच्छा। उस टाइम पे हम लोगों ने सबने बहुत परेशान थे। जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन वर्सेस लोग कहते हैं ऑफलाइन, हाँ। बट मैं कहूँगा ऑनलाइन वर्सेस मैन लाइन। मेन लाइन। हम लोग मैन लाइन है। हमको परेशान किया गया, और क्या बोलते हैं, कंपनी ने एक्सक्लूसिव मॉडल दे दिए ऑनलाइन को, और उन्होंने रेट्स में हम उसको टक्कर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनके एक्सक्लूसिव मॉडल थे अलग से, तो हम परेशान हो गए थे। तो हम लोगों ने उसके लिए सोचा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब, क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा था। तो हम सब लोगों ने सूरत के जितने भी रिटेलर्स हैं, गुजरात के जितने भी रिटेलर्स हैं, और मैं यहाँ तक कहूँगा कि पूरी इंडिया के जितने भी रिटेलर्स हैं, अच्छा। उन सब ने हमारा साथ दिया। हमने पहले 7 दिन में ही 1,000 करोड़ का माल कैश ऑन डिलीवरी मंगाया ऑनलाइन पोर्टल से। अच्छा। और 7 दिन तक मंगाते गए, मंगाते गए, और एक साथ फिर उस माल को रिटर्न किया। तो ये नेशनल न्यूज़ बनी। नेशनल न्यूज़ चैनल पे मैंने इंटरव्यू भी किए थे वो टाइम पे भी। और फिर हमारे को रिटेलर्स की हमको ताकत अपनी पता चली, और हमने गवर्नमेंट को और ब्रांड्स को ये चीज़ बताने में कामयाब रहे कि हम हैं मैन लाइन, हम हैं मैन लाइन, हमारे साथ आपको रहना ही है। और अगर हमारे साथ अगर आपको रहना, तो हम आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग चीज़ है, हम अलग चीज़ है। और उन्होंने सेम रेट, जो रेट में ऑनलाइन को माल दे रहे थे, एक्सक्लूसिव मॉडल दे रहे थे, वो सेम हमको भी देने स्टार्ट किया। राइट। उनको देने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया या मजबूर किया, आप कुछ भी कह सकते हो उसको, सबने मिलकर। और कहानी यहाँ से शुरू होती है कि फिर हमने इस जंग को जीत ली एक तरह से, क्योंकि ऑनलाइन पे जो रेट है वो ऑफलाइन पे भी आज रेट है। और उसके बाद हमारा मार्जिन हमारे पास से, उसमें से कुछ कम करके हम कस्टमर को गिफ्ट विफ्ट ये अच्छी अच्छी स्कीम्स देके अपनी शॉप पे बुलाते हैं, और ग्राहक हमारे पास से मोबाइल परचेस करता है। दूसरा, कस्टमर को भी ये चाहिए कि भाई एक प्रोडक्ट वो हाथ में ले, फील करे, हाँ। उसको डेटा ट्रांसफ़र कराना है, उसको कवर लगवाना है, उसको ग्लास लगवाना है, वो ग्लास लगाना, वो सारी चीज़ें करने के लिए उसे एक फिजिकल बंदा चाहिए। राइट। तो वो हम बने, वो ऑप्शन हम बने, और उस तरीके से हमने लगभग ये जंग जीत ली। अगर आज आप कहोगे तो ऑनलाइन का मार्केट लिमिटेड रह गया है, और सारी कंपनियां ऑफलाइन पे ध्यान दे रही है, क्योंकि सारी कंपनियां मैन लाइन पे ध्यान दे रही है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि हमसे जुड़ के ही वो आगे बढ़ सकते हैं, और उनको एक्स्ट्रा अच्छा बेनिफिट हो सकता है। सर, यहीं से मेरा एक सवाल निकलता है। जैसे बहुत सारे लोग ये चीज़, हम जब ट्रेनिंग और कंसल्टिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर, ऑनलाइन के आने से हमारा बिज़नेस बहुत ख़राब हुआ है, या ऑनलाइन ने हमारे बिज़नेस को बहुत डैमेज किया है। तो सर, आप तो ऑफलाइन में हैं कम्प्लीटली। सर, ऑफलाइन वालों के पास ऐसी कौन सी ताकत होती है जो ऑनलाइन के पास नहीं होती, जिसका फ़ायदा अभी भी ऑफलाइन वाले नहीं ले रहे? मैन लाइन जो है, ये जिसे आप ऑफलाइन बोल रहे हैं, हाँ। मैन लाइन को संगठित होना पड़ेगा। हाँ। जब भी हम संगठित होकर बताएंगे ना, तो हमारी पावर के सामने उनकी पावर कुछ नहीं है, बट हम संगठित नहीं है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया जाए, या बहुत सारे, अब जैसे फ्रेंचाइजी सिस्टम में आप जा सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि आज जो आगे का, जो अगर हमको टक्कर देना है ऑनलाइन को, हमको टक्कर देना है मॉडल ट्रेंड को, तो वो बहुत इजी हो चुका है हमारे लिए भी।
अभी मैं अगर हम थोड़ा सा समझें इस चीज़ को कि हमें करना क्या है, हमें खरीदी के लिए एक बल्क खरीदी हो ऐसी सिस्टम पैदा करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? हाँ। मैं नहीं बोलता कि आप फ्रेंचाइजी में जाके ही वो सिस्टम पैदा कर सकते हो, आप किस तरह से कर सकते हो हम्म, उस तरीके से आप अगर बल्क परचेजिंग का हिस्सा बन सके हम्म, तो आप उनका डेंट खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को जो सर्विस हम दे सकते हैं वो ऑनलाइन नहीं दे सकता है। वो बिल्कुल सही हमसे बात हमसे बहुत पीछे हैं उस चीज़ में। और मैं आपको दूसरी बात एक और क्लियर कर दूं कि उनका खर्चा हमारे खर्चे से बहुत ज़्यादा है। ये बात से बहुत सारे लोग एग्री नहीं होंगे, नहीं नहीं उनको तो करना क्या पड़ता है, दुकान नहीं खोलनी पड़ती है, उनको तो लाइट भी नहीं जलानी पड़ती है। नहीं, उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है हमारे खर्चे से, उनके प्लेटफॉर्म के चार्जेस, उनके जो है वो बहुत, तो वो हमें कहीं पे भी कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। पर हमें अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। है। वो पता है ना कि हनुमान जी को भी वो ताकत उनकी तो थी ताकत उनके पास, बस उनको भूल गए थे। भूल गए थे, उनको किसी ने याद दिलाई तो उनको याद आई कि हाँ मेरे पास ये पावर, और वो सीता माता के लिए खोजबीन के लिए आगे जा पाए। बिल्कुल तो सही बात। ऐसा ही जो मेन लाइन है, मेन लाइन के पास जो पावर है, हम्म, वो पावर मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता कि किसी और किसी भी तरीके से किसी के पास भी है क्या। चाहे वो राइट, मॉडल ट्रेन ले लो, चाहे आप वो ऑनलाइन ले लो, किसी के पास वो पावर नहीं है जो मेन लाइन के पास पावर है, जो हमारे पास पावर है। राइट। क्यों? क्योंकि हम ओनर्स हैं। आज बड़े बड़े स्टोर खुल जाए, विजय सेल्स, क्रोमा, ये सब बोले मॉडल ट्रेंड है बहुत बड़े, अरे उनमें कहाँ ओनर बैठ रहा है? हाँ, स्टाफ ही बैठ रहा है। स्टाफ बैठ रहा है। स्टाफ की मेंटलिटी हम जैसी नहीं होगी, वो उसी बिल्कुल। तरीके से बिजनेस करेगा, 8 घंटे 8 घंटे वाला बिजनेस करेगा, काम करेगा। पर हम यहाँ पे एक एक जगह पे हम खुद हैं, खुद खड़े हैं वहां पे हम। तो हम अपने लिए काम करेंगे, हम लोग और तरीके से काम करेंगे तो हम उसको बहुत अच्छा कर पाएंगे। राइट। तो ये मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी कुछ 400 स्टोर किसी एक मॉडल ट्रेंड के थे, उसमें से 70 स्टोर उसने एक साथ बंद कर दिए हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग के पास जो न्यूज़ आती है वो घबराने की न्यूज़ आती है, बहुत सारे बंदे घबरा जाते हैं, नहीं यार अब कैसे करेंगे, हम सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे ऐसे माहौल में, हमारे पास ये नहीं है, हम कहाँ से ये एक्टिविटी कराएं। इतनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आपको अपने बिजनेस को अच्छे से समझना पड़ेगा, और आपके लिए क्या सही है फिर उसको डिसाइड करना पड़ेगा। ये करते ही आप इजीली उनसे बहुत आगे हैं। चॉइस करनी पड़ेगी आपको, आपको तरीका बदलना पड़ेगा। बनिया वाले सिस्टम से अब अलग हटके आना पड़ेगा। वो बनिए का गल्ला, मैं गल्ले पे बैठूंगा, नहीं नहीं नहीं, अब उसे चेंज करना पड़ेगा हमको। अलग अलग तरीके के जो सिस्टम आए हैं, एआई से जो हम वीडियोस बना सकते, बहुत सारे इजी हो गई ये चीज़ें। वो सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़ेगा। ऐसे अच्छे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करें हम, या ऐसी अच्छी चीज़ें यूज़ करें जिससे हम डेफिनेटली ये ऑनलाइन से और मॉडल ट्रेंड से बहुत आगे हैं। राइट। सर, मैं कई बार रिटेलर्स को ये बताता हूँ कि आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है उसका आप अभी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, और वो हथियार है सर्विस। क्योंकि आज के टाइम पे सर कोई भी इंसान अगर बाहर जा रहा है तो वो प्रीमियम पैसे देने को तैयार है अगर उसको प्रीमियम सर्विस मिले तो। और अभी भी हमारे जो रिटेलर है ना, सर्विस की तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहे। अभी भी वो क्या सोच रहा है, सस्ता बेचूं, उधार बेचूं, या फिर मैं ना रद्दी माल बेचूं, किसी तरीके से इस तरीके सर्वाइव करो। अगर आप अपनी सर्विस को इम्प्रूव कर लो, सर्विस को आप बेटर बना लो, कस्टमर को ट्रीट करना आप शुरू कर दो, कस्टमर के साथ एंगेज होना शुरू कर दो, तो शायद ये आपका जो हथियार है ये ऑनलाइन के पास नहीं है। आज भी सर हम एक वेबसाइट, एज एग्जांपल कोई भी वेबसाइट से हम मोबाइल लेते हैं, तो मोबाइल के अंदर क्या है खासियत, क्या उसकी कमी हो सकती है, मेरे यूज़ के लिए यूज़र फ्रेंडली है, कोई बताने वाला नहीं है। बट एक रिटेल दुकान के ऊपर ये सारी चीज़ें उनको मिल सकती और देखो, मैं आपको इस बात में ये जोड़ूंगा, ऐड करूंगा कि रिटेलर्स ने ये बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट किया है। हैं। अच्छा। अलग अलग तरीके से सर्विस देना, ग्रेट। कस्टमर को गिफ्टिंग करना अलग अलग तरीके से, फिर जैसे उसका डेटा ट्रांसफ़र करना, फिर भी सर को वेलकम सर आते ही उसको नमस्ते करना, हमने बहुत सारी चीज़ें अब सीखी है, और हम लोग कस्टमर को सर्विस देने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया हम सर। अपने बिजनेस को और ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। राइट। और कुछ कमियां हैं, अभी भी मेन लाइन में कुछ कमियां हैं, बट उसको सुधारने के लिए हम पूरे तैयार हैं, और हम लोग कर रहे हैं उस टाइप की चीज़ें जिससे कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट दे सकें, और कस्टमर को सर्विस भी अच्छी दे सकें। राइट। ये सारी चीज़ों में हम लोग डे टू डे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हमारे कस्टमर हमसे संतुष्ट भी है। आज हम ये लास्ट 3-4 साल के एक्सपीरियंस से ये बात कह सकते हैं कि हाँ, हम लोगों ने समझी है चीज़ों को कि अब कस्टमर को संभालना है तो कस्टमर ही भगवान है। राइट, सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। सर, जैसे कि आपके पास ऑलरेडी 45 ब्रांचेस हैं, तो सर इन ब्रांचेस को आपको चलाने के लिए सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती होगी। तो ऐसा क्या सिस्टम आपने डेवलप किया है कि ये 45 ब्रांचेस आपके बिना चल रही है और प्रॉफिटेबल चल रही है?
इसके लिए बहुत सारे चीज़ें फैक्टर करती है। हम्म, हमारी बैक टीम, हम्म, हमारे बंदे टीम जो जाके उनको एग्रेसिव करते हैं, हम्म, TLTSM, हमने सॉफ्टवेयर जो ले रखे हैं, हम्म, सारे ऑटो मोड पे जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। हम्म, और हम लोग हर तरह से AI से या ऐसे सिस्टम से जुड़ना चाह रहे हैं। हम्म, वो सारा हमको बहुत बेनिफिट करता है। हम लोगों ने पुरानी प्रणाली या पुराना हमारा जो सिस्टम था उसको हटाया है। हम्म, सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर जिस भी आप फील्ड में हो हम्म, उसमें जो सबसे अच्छे लोग यूज़ कर रहे हैं, हम्म, वो क्या यूज़ करके आगे बढ़े हैं उसे देखिए आप। हम्म, जो मेरे से टॉप पे थे मैंने हम्म, उनको स्टडी किया। हम्म, स्टडी करके मैंने देखा कि हाँ भाई ये वाला सॉफ्टवेयर ये ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। हम्म, वही चीज़ें मैंने भी की और मैं सक्सेस हुआ। ग्रेट, कई चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। हम्म, आप जो बैक में कर चुका है उससे भी सीखनी पड़ेगी और कई चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी समय के साथ। राइट, दोनों ही चीज़ें करनी है हम्म, साथ में, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल मॉडल खड़ा करेंगे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट सर। सर ये बल्क परचेजिंग के बेनिफिट बताइए। आपकी तो चलिए 45 ब्रांच है तो आप बल्क परचेजिंग करते हैं, लेकिन जिसकी एक या दो ब्रांच है तो वो बल्क परचेजिंग के लिए क्या करे जिससे उसको ये जो बेनिफिट मिलते हैं वो मिल सके। उनको किसी न किसी तरह से किसी न किसी कोलाज में जुड़ना पड़ेगा। अच्छा। उन्हें एक अपना खुद का 10-20 जन का कुछ संगठन बनाए या ऐसे, क्योंकि एज ए मैंने ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने फील की है। हम्म, मैं इन सब चीज़ों से निकला हुआ हूँ कि बल्क जैसे आज जो एक सिंगल शॉप रिटेलर है उसको 5% मार्जिन मिलती है। हम्म, बट जहाँ पर 50 शॉप है या 150 शॉप है उसको 15% या 12% मार्जिन मिलती है, तो उसका सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, उसको अपनी परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। राइट, परचेजिंग पावर वो किस तरह से बढ़ा सकता है? हम्म, तो ये तो नहीं है कि भाई वो डायरेक्ट कैसे कैसे इतनी ज़्यादा सेल करेगा। तो बिल्कुल, उसे या तो आज का जो ट्रेंड है वो मैं देख रहा हूँ, अगर आपका विजन है 2 4 5 शॉप का कि 5 शॉप तक आपको करनी है, हम्म, तो आप किसी न किसी के साथ जुड़े, हम्म, किसी न किसी तरीके से जुड़े। आप किसी संगठन न बनाए, किसी संगठन के ऐसे हिस्से बने जिससे आपकी परचेजिंग बल्क में हो जाए। हम्म, अगर आपको इतना भी सिस्टम मिल गया ना तो बाद में आगे के काम तो आपको करने आते हैं सारे के सारे, तो राइट, वो आप कर लोगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर जैसे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं XYZ, चाहे आप मोबाइल का ले लो, चाहे आज कपड़े का ले लो, या फिर आज आप छोटा सा केक लेने चले जाइए, हाँ, तो एक ब्रांड जो है हम्म, उसके साथ आप जुड़ेंगे ना। हम्म, और अगर किसी के 200 स्टोर है, किसी के 400 स्टोर है, अब उसको आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, हम्म, वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देगा। हम्म, क्यों दे देगा वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट? क्योंकि उसका एक स्ट्रेंथ बन रहा है। हम्म, तो उससे वो जो बल्क परचेजिंग होगी ना, हम्म, उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो हम्म, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आपको एक चीज़ तो लाइफ में आगे आके आना समझना पड़ेगा कि अब सिंगल स्टोर से काम नहीं चलेगा। हम्म, या तो आपका विजन बना लो कि आपको 100 पे आना है, हम्म, किसी भी तरीके से भाई 50 स्टोर करने हैं, राइट, तो और ऑर्गेनाइज तरीके से बिजनेस करना है कि हम हम्म, जो भी हेल्दी होगा उसमें वो सारी चीज़ें करेंगे, तो आप जीत जाएंगे। हम्म, लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं मैं पुराने तरीके से ही चल जाऊंगा, मुझे ऐसे ही करना है, नहीं मेरे से नहीं होगा, या नेगेटिविटी मेरे को सस्ता नहीं आ रहा है, वो तो इतनी सारी स्कीम दे दे रहा है, वो कैसे दे रहा है, मैं उसको मिटा दूं, वो नहीं मिटने वाला है। हाँ, तुम्हें अपनी लकीर बड़ी बनानी है। अब आप अपनी लकीर कैसे बड़ी बना सकते हो वो तो आपको सोचना है। राइट, आप किसी से जुड़ के भी बना सकते हो, और आप खुद भी बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। राइट, पर राइट। आपको सोचना पड़ेगा अपनी लकीर को बड़ा बनाने का तरीका। सर एक सवाल यही दिमाग में आता है कि जैसे आपने बताया कि अगर मिलके अगर एक संगठन बना के परचेसिंग किया जाए तो बल्क का बेनिफिट मिलेगा। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक गली में चार दुकानें हैं। अब चार दुकानें एक साथ मिलके बिजनेस करने की बजाय एक दूसरे को गिराने के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन का बिजनेस कैसे ग्रो ये सिचुएशन रियल में बहुत डिफिकल्ट है। होगा? और आपस में कंपटीशन करना अच्छी बात है, पर आपस में कंपटीशन भी हेल्दी करनी पड़ेगी, और हम अपने कस्टमर को सर्विस देनी पड़ेगी। हम्म, आपको वो सारी चीज़ें बल्क परचेजिंग करनी पड़ेगी, हम्म, अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा। हम्म, आपको हर तरह से सिस्टमेटिक काम अगर आप करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। राइट, अब मेरा मानना ये है कि एक एक ऐसे अगर आप बोलोगे एक गली में 4 शॉप्स हैं हम्म, और चारों अलग अलग चलने हैं, कभी हम्म, साथ तो मिलने नहीं है वो, हम्म, तो वही उनका सबसे बड़ा लॉस है। हाँ, उनको ये सोचना पड़ेगा कि या हम किसके साथ जुड़ें या हम क्या नया करें। और लोगों ने सोचना स्टार्ट भी किया है। राइट, ये जो गुजरात की भूमि है ना, हम्म, सबसे पहले कुछ भी नया होता है ना तो मैं ये मानता हूँ कि यहीं से होता है। हम्म, आज ये यहाँ से मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम गुजरात से स्टार्ट हुए हैं और फिर वो पूरे इंडिया में जा रहे हैं। राइट, मेरे पास ऐसे बहुत से मोबाइल के उदाहरण हैं। मेरा एग्जांपल आप ले लीजिए, हम लोग गुजरात से अब राजस्थान तक पहुंच गए हैं। हम्म, राजस्थान में हमने
7 8 10 अपनी शॉप्स, 1 2 ओपनिंग कर दी और 5 7 का फर्नीचर का काम चल रहा है। राइट। और ये फ्रेंचाइजी सिस्टम, अब बल्क में परचेज मैं राजस्थान के मेरे रिटेलर्स के लिए भी करूंगा। राइट। तो ग्रेट। ये एक बहुत बड़ी और ख़ास बात होगी कि जब आपकी परचेजिंग पावर, आप ऐसे लोगों से जुड़िए जो इस बिज़नेस को आपके लिए ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है। वो आपसे एक छोटा-सा मार्जिन लेंगे, आपको पूरा पास ऑन करेंगे, जो आप सोच नहीं सकते वो मार्जिन आपको दे पाएँगे, क्योंकि वो बल्क परचेजिंग कर रहे हैं और उनको पता है कि छोटे में भी उनका तो बड़ा काम हो रहा है। राइट। तो ऐसे या तो किसी ग्रुप से या ऐसे सिस्टम से, आप किसी भी रिटेल सिस्टम में हैं, वो आपको जुड़ना पड़ेगा। चाहे आप आज जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, या आप ये डिसीजन 6 महीने बाद लो या 1 साल बाद लो। हम जहाँ से देख रहे हैं या मैं जहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ होती दिख रही है कि आपको कहीं न कहीं किसी न किसी सिस्टम में आना पड़ेगा, राइट। किसी न किसी सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो जहाँ पे आप 10% का मार्जिन अगर कमा रहे हैं, तो वहाँ पे आप 20% का मार्जिन कमाने लग जाओगे। आपकी खरीदी वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब आपने एक प्रॉब्लम, अब आपको क्या करना है? अब सिर्फ आपको धंधा बढ़ाने पे ध्यान देना है। राइट। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी तरीके से बल्क परचेजिंग के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। तरीका आपका है कि राइट। आपको फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कोई टाई अप करना है, आपको कहीं और 10 20 जन का संगठन बना के कुछ टाई अप कर लेना है, 50 जन का साथ में मिलके अच्छे व्यापारी, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं। समझना आपको है, राइट। पर ये आपकी अब जरूरत है। अकेले आप खरीदी करके और इस मॉडल ट्रेंड में और इस ऑनलाइन मार्केट में जिंदा नहीं रह सकते, जुड़ना पड़ेगा, अलग अलग नहीं चल सकते। मतलब सर एक चीज़ तो क्लियर है कि आज ऑनलाइन से या ये बड़े बड़े प्लेयर से आपको लड़ना है और मार्केट में टिके रहना है, तो आपको एकता तो दिखानी पड़ेगी यस, आपको। 100% साथ मिलके। जब हम वो जो चौथी पांचवी में कहानी आती थी ना, आज भी वो लगती है, एक लकड़ियों का गुच्छा, एक सिंगल लकड़ी, उसे सही। तोड़ना आसान है, इन्हें तोड़ना आसान नहीं है, वो क्लियर है। बिल्कुल। वो कभी बदलता नहीं है। हम्म। आपकी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। राइट। आप अगर कोई मार रहा है आपको, आप मार खाते रहोगे, अब वो गांधी वाला युग नहीं है। आपको कहना पड़ेगा कि अगर मुझे कोई चोट दे रहा है हाँ। तो मैं जवाब दूंगा। हाँ। आज अगर अहिंसावादी बनोगे ना, तो उसे लोग नपुंसक समझते हैं। बिल्कुल सही बात। आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। हम लोग, हमारे साथ भी बहुत सारी चीजें हुई है, हम लड़े और हम विन हुए। अब बारी आपकी है, आपको भी अपने बिजनेस के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा, माँ भी जब तक दूध नहीं पिलाती है, जब तक बच्चा रोता नहीं है। बिल्कुल सही अगर बात। कहीं तकलीफ हो रही है अपने जनरल ट्रेड के लोगों को या मैन लाइन के लोगों को, तो उनको ये चीज को सही करने के लिए आपको रोना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। फाइट तो करनी पड़ेगी। फाइट करनी पड़ेगी, एक हेल्दी फाइट करनी पड़ेगी। खाली रोड पे आके आंदोलन करने से फाइट नहीं होती है। फाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं। राइट। वो आपको अपनी ब्रांड को, जो भी ब्रांड का आप काम करते हो, उसे समझाना है, अपनी गवर्नमेंट को समझाना है। समझते हैं, अगर समझाने का तरीका सही हो ना, तो समझ में आएगा उनको। ग्रेट। बढ़िया। और मैं ये मानता हूँ कि आगे आना चाहिए लोगों को और उसके ऊपर काम करना चाहिए, सक्सेस होंगे। और बहुत सारी चीज़ों में नई नई, अब जैसे इंस्टाग्राम है, ये है, वो है, रील्स बनाओ, वायरल करो, अपने आप को वहां तक ले जाओ। आपको भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे मिल रहे हैं जैसे जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अब अभी उसका यूज नहीं कर रहे हैं। यूज नहीं कर रहे आप। Right. गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें की है। आप देखिए, एक छोटा सा रिटेलर बड़ा बनता है। आज आप देखोगे तो एसएमई में 1500 आईपीओ आ चुके हैं इंडिया में। Right. और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। बिल्कुल सही बात। 100 करोड़ की कंपनियां 5-5 हजार करोड़ की बन चुकी है। तो वो हमें प्लेटफॉर्म ऐसे दिए गए हैं। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे आम खाना है लेकिन मुझे काम नहीं करना है, नहीं, अगर आम खाना है तो काम भी करना पड़ेगा। राइट। तो वो आम, वो वाली तीसरी चौथी वाली कहानी फिर आ जाती है कि आम आम करने से नहीं मिलता है आम। आम अगर खाना है तो फिर कुछ तो काम करना पड़ेगा। सही बात। कोई आपको थाली में परोस के नहीं देगा। आप जिस भी लाइन में हो, जहां से भी आप बिजनेस कर रहे हो, छोटा बिजनेस कभी नहीं होता है। बिजनेसमैन अपने आप ही बड़ा ही होता है। कभी बिजनेस छोटा नहीं होता है। ग्रेट। उसको आपको देखना पड़ेगा आपके बिजनेस को। राइट। राइट। बिजनेस तो आपका बड़ा ही है, आपकी सोच को आपको बड़ा करना है और ये आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। कुछ अलग से किसी में नहीं है। ग्रेट। बहुत बढ़िया सर। एक सवाल और भी था। आज रिटेल बिजनेस करने वाला बंदा कुछ ऐसी गलतियां करा जिसका उसको भुगतान बहुत बड़ा करना पड़ रहा है। मैंने तो कई बार वो ये चीज़ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, अपने वीडियोस में, अपने सेशंस में मैंने बताया है
मैं वही चीज़ आपसे सुनना चाहता हूँ कि एक रिटेल बिजनेसमैन आज के टाइम पे कौन कौन सी वो गलतियाँ छोटी छोटी कर रहा है जिसके कारण उसका कस्टमर उसके वहाँ आ नहीं रहा आज के इस युग में, इस कंपटीशन के युग में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। है। दिन रात आपको एक्टिव रहना है। कस्टमर की फीलिंग्स को समझना है। हम्म, आपको एक्टिविटी करनी है। आपको, जैसे आपके बंदे हैं उनको ट्रेंड करना है, उनको अच्छी शिक्षा देनी है, उनको कस्टमर सब कुछ है ये बताना है। हम्म, हम बहुत सारी जगह मैं देखता हूँ कि कई बार मैं देखता हूँ जो मेरे बंदे रहते हैं उनमें भी मैंने ये चीज़ें देखी और उनको सुधारने की कोशिश भी की है। कई मेरे लड़के हैं ना, वो आइस कांटेक्ट कर लेते हैं रोड से जाते हुए कस्टमर के साथ में। अच्छा। वो उसे बुलाते नहीं है लेकिन वो उसे देखते हैं। हम्म, और कई ऐसे लड़के हैं जो मोबाइल में ऐसे ऐसे करके घुसे हुए रहते हैं। मैं अंदर एंटर हो जाता हूँ, जब तक भी वो समझ नहीं पाते तो वो बिजनेस नहीं हो सकता है। आज अगर आपने कोई शॉप खोली है, कस्टमर आ रहा है, हाँ बोलो क्या चाहिए, हाँ, अरे तुम अकेले नहीं हो देने वाले। सही बात। कस्टमर के पास हजारों ऑप्शन है, तुमको ये बात समझ के चलनी पड़ेगी। और हमारे पास कस्टमर ही सब कुछ है, वो भगवान है। तो आपको एकदम तरीके से तैयार रहना पड़ेगा कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए। हम्म, आप अगर मोबाइल में घुसे हो ना तो आपका दिमाग वहीं चलेगा। हम्म, आपका मोबाइल, वो आपको लग रहा है कि नहीं यार ग्राहक आया तो मैंने दिखाया भी, अच्छे से बात भी की, नहीं आप आपने अटेंशन नहीं नहीं की। दिया, आपने अटेंशन नहीं दिया। आपने नहीं की। आपने वही स्टार्ट रखा। आप 2 घंटे से अगर मूवी देख रहे हो, ग्राहक आता है, आपको लगता है अरे क्या यार एंडिंग था। एग्जैक्टली। ये नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स आती है। एक्टिव लोग सोचते हैं कि मैंने यार एक्टिविटी कराई आज, मैंने, हम लोग जैसे मैंने बहुत बार एंकर एक्टिविटी होती है, डिंगला एक्टिविटी होती है। लोग कहते हैं उधार बंद है, हमने हमारी दुकानों के बाहर लिखा रखा है उधार चालू है। अच्छा। मैंने मेरी हर शॉप के, मैंने एक जगह पढ़ा तो वहाँ लिखा हुआ था कि 100 साल पुरानी दुकान हाँ, और हमारी बीजी कोई शाखा न थी। अच्छा। मुझे समझ में ही नहीं आया। मैं बोला यार ये क्या है। आप सही एक बात। जगह लिख रहे हो 100 साल पुरानी शॉप्स या 50 साल पुरानी दुकान और हम्म, हमारी कोई बीजी शाखा न थी, और तुम उसमें गर्व महसूस कर रहे हो। नहीं है गर्व वाली बात। हम्म, 50 साल में भी तुमने दूसरी दुकान नहीं खोली और उसको आप बता रहे हो उधार बंद है, ग्राहक उधार लेके ये हो जाता है वो हो जाता है। मत सिखाओ, ये नई हम्म, टेक्नोलॉजी का यूज करो। हम्म, हम अपनी हर शॉप के बाहर ये लिखते हैं उधार चालू है। आधार अच्छा। कार्ड लाइए और ले जाइए उधार। कस्टमर को पता है। आज आज जो लोग जिस चीज से डर रहे हैं ना कि नहीं यार उधारी देने से धंधा खराब हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम्म, आपको नई सोच के साथ आगे आना पड़ेगा, नए तरीके के साथ आना पड़ेगा। फंडिंग करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। इतनी सारी फाइनेंस कंपनियां हैं, वो आगे आके कर देगी। और नॉन कंज्यूमर को जब तक कंज्यूमर बनाने का पावर एक रिटेलर नहीं लाएगा ना, हम्म, तब तक वो बड़ा सक्सेस नहीं हो सकता है। हम्म, अगर आपके पास ये पावर है, मैं एकदम क्लियर कर दूं, अगर आपके पास ये पावर है, ये पावर कैसे आएगा? बैठे बैठे नहीं आएगा। वही बात आ रही है। कुछ ना कुछ आपको नया करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको अच्छा करना पड़ेगा, हम्म, कुछ ना कुछ आपको अच्छा सोचना पड़ेगा। हम्म, आपकी फील्ड के लोगों ने क्या किया, हम्म। उनकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी आपको। आप खुद नया कुछ बना सकते हो, जब जाके ये चीजें सही हो सकती है। सर ऐसे कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं कि ऐसा आपने कुछ ऐसा किया हो जिसके कारण आपको बहुत बेनिफिट मिला हो। मैंने आपको बताया ना, अभी अभी उधार चालू है, हमने अपनी दुकान के बाहर लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, सब लोग लिखते हैं, आपने देखा होगा, हाँ, उधार बंद है, हाँ, उधार मांग के शर्मिंदा ना करें। हम्म, और हम लिखते हैं उधार चालू है, ऊपर से डिंगला ऐसे से वो हाथ से बुलाता हो रहा है, उस पे पेट पे लिखा है उधार चालू है। क्यों? क्योंकि आप, कस्टमर को क्या चाहिए वही आप नहीं समझ रहे हो। अगर हम्म, उसको उधार चाहिए और आपने सबसे पहले लग दिया उधार बंद है, तो मतलब उसकी इंसल्ट कर दिया आपने। अब ये जमाना ऐसा है कि जहां पे आपको नए नए अच्छे अच्छे टाई अप करने पड़ेंगे लोगों से। हम्म, बिजनेस को, अगर मैं फिर बोलता हूं आपको कि अपने पास मोनोपोली होनी चाहिए। हम्म, नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बनाने की पावर, वो आती है बल्क परचेजिंग से, हम्म, वो आती है अच्छे से जुड़ने से। हम्म, कई तरह की ऐसी चीजें जिससे वो चीजें आ जाती है। जब आप पे ऊपर प्रेशर खत्म हो जाता है, खरीदी का प्रेशर खत्म, ये प्रेशर खत्म, गिफ्टिंग का प्रेशर खत्म, एक्टिविटी का प्रेशर खत्म, सिर्फ सेल करनी है। हम्म, अगर आपका 70% काम कोई और कर दे, या तो आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ या फिर आप 100% एक्टिव हो जाओ। राइट, और अपने दिमाग से सोचो कि हाँ आपको क्या बनना है और आपको क्या करना है, तो आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। राइट। सर मैं कुछ टाइम पहले एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था। तो मैं उनकी शॉप में, उनकी रिटेल की चैन है, उनका रिटेल का बिजनेस है, चैन स्टोर है उनकी। तो उनके दुकान पे ही हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे थे। तो उनकी जो कैश काउंटर था उसके पीछे उन्होंने एक बोर्ड लगाया था, और बोर्ड पे लिखा था बिका हुआ माल हंसी खुशी वापस लिया जाता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला सर इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये लिखते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाता। हाँ,
तो सर ये चीजें एक रिटेलर के लिए कितना जरूरी है? पक्का व्यापारी है, पक्का व्यापारी है। मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, बस जो लोग सोच रहे हैं ना, अभी जैसे कुछ लोग आते हैं हमारे पास तो वो बोलते हैं कि नहीं, एक दिन तो बंद करना चाहिए शॉप्स को, एसोसिएशन है, ये है वो है। मैं उनके खिलाफ हूँ एकदम। एक दिन बंद करने से मेरे 200 बंदे हैं। मैं अगर एक दिन बंद करता हूँ तो अगर उन्होंने 1,000 रुपये भी इंसेंटिव लिया 200 बंदों ने, तो 1.5-2 लाख का तो वो नुकसान हो गया। और कस्टमर नहीं रुकने वाला है। आज आप दुकानें बंद करवा दोगे सब मिलके, अरे खुलवाने की बात करो ना। मैं बोलता हूँ कि हम ऐसी परमिशन लेके आए कि रात को 4 बजे तक दुकानें खोलें, तो कैसा रहेगा संडे के दिन? आप अपनी सोच को बदलो, उधार चालू है करो। मैं ये नहीं बोलता यही करो, लेकिन आपके धंधे में जो पॉजिटिव रहे। अब किसी भी चीज को बंद करने से या नुकसान, अब जब एसोसिएशन है, संगठित आप हो ना, तो इसलिए मैंने लगभग एसोसिएशन का माइंडसेट देखा है। जितनी भी एसोसिएशन बनती है, हमारी नहीं, जैसे सूरत मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन जो हमारा था, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उसमें हर बंदे ने जो भी जुड़ा हुआ था ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बट लगभग लगभग जो एसोसिएशन बनती है आज आज पूरे इंडिया में मैं देखता हूँ, तो उनका मोटो क्या रहता है मालूम है? हफ्ते में हम एक दिन छुट्टी करा देंगे और सब इकट्ठे हो जाएंगे और ये कुछ इकट्ठा करके नाश्ता वास्ता करके और हम लोग चिल्लाएंगे खाली। नहीं नहीं नहीं, ये एसोसिएशन का मोटो तुम्हारा ये होना चाहिए। एक रिटेलर के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि उसको ये देखे कि 7 दिन हफ्ते में चालू रख रहा हो, 7 की जगह वो 10 दिन कैसे चालू रखे। अरे आज 50% तो तुम, 70% तो तुम रेंट पे कर रहे हो ना, तो तुम्हारा मीटर तो 24 घंटे घूम रहा है ना। तो क्यों कोशिश नहीं कर रहे हो कि तुम 24 घंटे कमाओ? जैसे हमें ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। ये पुराने वाले सिस्टम चेंज करने पड़ेंगे। इकट्ठे हो गए, आज सबको, सबने वो बंद बंद करके बंद करवा दिया एक दिन के लिए, ये सब नहीं सही है। वही इकट्ठे हो गए और सबने एक्टिविटी स्टार्ट करी, सबने वीडियो बनवाने स्टार्ट किए, सबने नए प्रोडक्ट स्टार्ट किए, एक चीज़ ऐसी सस्ती लगाई जिससे ग्राहक आकर्षित हो जाए। मैंने हरदम ग्राहक फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, अगर ये थिंकिंग के साथ अगर ये सारे रिटेलर चलेंगे, तो उनकी 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगी। और 50% प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होशियार बनना पड़ेगा। जैसे कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर खरीदे, जैसे वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाए, या फिर कोई कोलाज बनाए, बल्क परचेजिंग करे। कोई भी फील्ड का बंदा, मैं सिर्फ मोबाइल फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप ये 4-5 चीज़ें कर लेंगे तो आप अपने बिजनेस के राजा हो जाएंगे। ग्रेट। फिर आपको बिजनेस कितना बढ़ाना है ये आपके हाथ में होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर आपने बताया कि आपके टोटल लगभग 200 लोगों का, 200 से प्लस लोगों का आपका स्टाफ है। हाँ। सर ये टीम बनाई कैसे, और सबसे बड़ी चीज़ जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की है, टीम को टिका के कैसे रखें? क्योंकि लोग बोलते हैं सर लोग रुक नहीं रहे। देखो, ये बहुत सही बात है। मैं आपको बताता हूँ, इमोशनली या आप जैसे अपने बंदों के साथ में आप अलग से अपने आप को कुछ समझेंगे तो कभी काम नहीं होगा। हम्म, मेरी टीम मेरी है, वो मेरी टीम है, मैं उसके लिए जान देता हूँ। मैं उसके साथ हर तरह से कंफर्टेबल रहता हूँ। जैसे आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पे जो गर्ल्स काम करती है, तो वो गर्ल्स जो काम करती है ना, तो हमने कन्यादान योजना करके एक स्टार्ट किया हुआ है। क्या बात है। तो होता क्या है मालूम है क्या, कि वो फील देना, हमने बहुत सारे, हमारे पास वीडियो है, हमने कन्यादान किए हुए हैं जिनकी भी शादी होती है। 3 साल तक अगर विनीत मोबाइल पे किसी गर्ल ने अगर काम कर लिया, तो वो एलिजिबल हो जाती है ऑटोमेटिक इस स्कीम में। और उसमें और क्या? उसमें हम उसे सारी चीज़ें देते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, कुछ छोटा मोटा चांदी का सामान, कुछ कपड़े, जो भी चीज़ें होती है, लगभग अच्छा खासा हमारा बजट होता है। एज ए उसको बेटी या बहन या हमारी शॉप्स पे वैसी फील आती है। तो अगर आप जब ये फील कराना चालू कर देंगे ना, तो आपके यहाँ पे स्टाफ की कभी कमी नहीं होगी। ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। और सर ये सारी चीज़ें आप फ्री में देते हैं? यस, ये फ्री में। आज यार वो 3 साल अगर किसी ने मेरे पास काम किया है, और और पता है वो फील कैसे करते हैं? बहुत मुझे अच्छा लगता है जब बहुत सारी गर्ल्स, जो लड़कियां जो रहती है खास करके, तो वो सारे मुझे पैर छूते हैं मेरे भैया बोल के मुझे, कि भैया बहुत अच्छा लगा ये वो। कभी उनका बर्थडे हो या कुछ भी हो, तो वो इस तरह की फीलिंग्स है। क्या आप वो फीलिंग दे रहे हैं? क्या आप लोग वैसा कर रहे हैं? आप करिए और देखिए आपके पास स्टाफ रुकने स्टार्ट हो जाएंगे। सर लोग तो, आज की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, अपने स्टाफ को नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं समझते कि सामने वाला इंसान भी ह्यूमन है, और फिर आप बोलते हो मेरे वहाँ बंदा टिकता नहीं। यस, देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम खत्म करनी है,
तो पहले तो आपको ये मेंटलिटी तो चेंज करनी ही पड़ेगी। क्यों? उसके बिना कुदरत आपको वहां तक लेके ही नहीं जाएगा। जो भी जहां तक गया है वो उसमें उतने लेवल का बदलाव आ गया। अगर आप यही करते रहेंगे कि उसको परेशान, उसको बैठने में, कई मारवाड़ी लोगों की आदत देखता हूँ, ऐसे मैं भी मारवाड़ी हूँ, लेकिन मैं उनको बताऊं उनकी आदत होती है, वो बच्चा बैठे ही नहीं, ओ खड़ा हो जा, ये झटकी मार ले। मैंने देख हाँ, एक किराने की मिनट भी उसको शॉप्स पे आराम नहीं। ये वो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए। तो और स्टाफ को भी ये समझना चाहिए कि जो तुम्हारे लिए समर्पित है, बहुत सारी चीजें उनकी भी नेगेटिव होती है, पर उनको समझाने का काम तो हमारा ही है ना। सही बात। हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी चीजें कर रखी है जिससे कि जो हमारे लिए रॉयल्टी है मेरे स्टाफ्स की वो बहुत ज्यादा है। जो कोई बंदा मेरे पास से छोड़ के भी गया हुआ है ना, कि भाई 2 साल पहले छोड़ के गया, फिर उसको अगर वापस आना हो तो विनीत मोबाइल पे आता है। यानी वो किसी इतनी दूसरे लॉयल्टी। फील्ड में गया है ना, तो मैं उस फील्ड में वहां पे फोन करके बोलता हूँ कि हाँ भैया मेरा बंदा है, एकदम ईमानदार है, विनीत मोबाइल पे काम किया है, उसको कोई भी रख लेता है। अगर विनीत मोबाइल पे बंदे ने, कई बंदे ऐसे करते हैं कि 1-2 महीने के लिए सिर्फ आते हैं और नाम का यूज करके कहीं चिपक जाते हैं। फिर भी उन जिन्हें काम नहीं करता तो उन्हें वो जॉब मिलती है, क्योंकि हमारा नाम है ऐसा कि विनीत मोबाइल पे काम किया, मतलब कुछ सीखा हुआ होगा बंदा। राइट। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी टीम के लिए, एज ए टीम, मैं उनको कभी स्टाफ के जैसे लेता ही नहीं हूँ। मुझे पता है कि वो मेरी टीम है, वो एक नंबर टीम है, एक नंबर रॉयल्टी है। आज कोई 1-2 बंदों को छोड़ दो तो मेरा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जिसने उसमें कमी रखी हो, तो मैंने भी सामने उसके लिए फिर वैसा ही नेचर आपको रखना पड़ेगा कि हर तरह के उसके तकलीफ आराम में हम उसके साथ हैं। उस सिस्टमेटिक जो भी काम होता है उसमें हम उसके साथ में हैं। हम ऐसे ऐसे नए नए इंसेंटिव चला रहे हैं, या ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें लेके आ सकते आए जिससे कि उनकी लाइफ और इजी कर सकें हम, और हम उसमें काम कराएं। हमारे कई लड़के हैं वो एक लेवल पे, जो एक समझ लो एक अच्छे लेवल के बंदे की जो सैलरी होती है उससे भी अच्छी सैलरी, लाखों रुपए में भी मंथली सैलरी वाले बंदे भी हमारे पास में हैं जो अर्न कर रहे हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। तो उनकी लाइफ को हमें हमें उन्हें दबाना नहीं है, हमें उन्हें निखारना है। जैसे कोई बंदा अगले अपने लिए कुछ काम कर रहा है, जैसे अब हमारा एक इंसेंटिव प्रोग्राम चलते हैं, हर महीने के हम लोग अच्छे खासे इंसेंटिव बांटते हैं, सैलरी के बराबर हमारे इंसेंटिव भी होते हैं। तो उससे उस बंदे को काम करने की और ताकत मिलती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है जो मैं भविष्य में करूंगा। ग्रेट। हमारे यहाँ पे कोई अगर सुबह जल्दी शॉप खोल रहा है तो उसकी सैलरी में 5,000 रुपीज प्लस हो जाते हैं। 5000 सैलरी में प्लस हो जाते मंथ हैं का? मंथ का। क्या बात है। अगर उसने, जैसे हमने जो टाइमिंग दिया है कि 8 बजे शॉप खोलनी है, और इस तरह से पता है आपको मेरी 15 दुकानें सुबह जल्दी खुलती, जिन जिनको पैसे की जरूरत होती है ना, वो बंदे सुबह जल्दी शॉप खोल देते हैं, और मैं उनको प्लस दे देता हूँ 5,000 रुपीज। क्या बात है सर। उन्हें भी अच्छा हो गया और आपकी मुझे भी दुकान। फायदा हो गया कि मुझे 8 बजे शॉप्स खोलनी थी। जिनको जरूरत नहीं है, वो 5,000 जिनको छोटे लगते हैं वो लोग नहीं आते हैं, ठीक है। जिनको जरूरत थी उसमें से उन्होंने खोल ली। इस तरह से मेरी 10-15 शॉपें तो सुबह 8 बजे से पहले खुल जाती है। क्या बात है उससे सर। मेरे को बिजनेस में प्लस मिलता है। तो मैं अगर मेरा अकेले का प्लस देखूंगा तो कभी प्लस नहीं होगा। प्लस होगा पूरे एक संगठन, एक पूरी टीम के साथ में, जो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम पूरी टीम को साथ लेके चलें, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। और यही चीज उनको भी करनी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ग्रेट सर। आपको इस तरह से रहना पड़ेगा कि आपकी टीम आपके लिए सब कुछ होनी चाहिए, चाहे वो 2 लोगों की टीम हो या 200 लोगों की टीम हो, या आने वाले टाइम पे वो 2,000 लोगों की टीम हो। मतलब टीम को आपको कहते हैं ना अपने साथ जोड़ के रखना पड़ेगा, तभी आपकी टीम टिकेगी। टीम को जोड़ के रखना पड़ेगा। टीम को वो बहुत सारी चीजें होती है, वो उस चीज में जो लोग जिस तरह से नहीं करते ना, तो वो उनको प्रॉब्लम होती है। मेरे यहाँ से गई हुई कोई भी बच्ची गई है मेरे यहाँ से, तो वो खुश है विनीत भाई से, वो कभी भी फोन कर सकती है उनको। शायद शादी करके वो कहीं चली गई है आज अच्छे उसमें, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पे भी। राइट। यानी एज ए हमारा नेचर ये होना चाहिए। अगर आपको एक लेवल पे आना है तो एक लेवल का सिस्टम आपको देना पड़ेगा। ग्रेट, बढ़िया सर। एक रिटेल की शॉप कोई भी चला रहा है, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो डेयरी चला रहा हो, या चाहे ज्वेलरी चला रहा हो, एक रिटेल के बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में कौन कौन से ऐसे सिस्टम लगाने चाहिए जिससे आने वाले समय में अगर वो फ्रेंचाइजी में जाना चाहता है या मल्टीपल दुकान खोलना चाहता है तो उसको वो काम आएगी? देखो यही है, ये एक ही पॉइंट है। उसको किसी भी तरह से बल्क परचेसिंग, चाहे छोटा सा एक पानीपुरी वाला हो, चाहे एक चाय वाला हो। आपने देखा चाय वाले की 1,000 दुकानें हो गई, बिल्कुल सही। कैसे हो गई? वो एक चीज को, उसमें कोई अलग से कुछ भी नहीं है, पर आप अच्छा, और वो सारे चाय वाले पैसे कमा रहे हैं। अब वो मोटा सा बाबू कहीं पे भी खड़ा रहता है तो हम रुक के चाय पी लेते हैं। रीजन क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये चाय टेस्टी है,
ये एक नंबर की क्वालिटी वाला, जहाँ मोटा वो खड़ा रहेगा वहाँ पे चाय अच्छी मिलेगी। तो ये होता है कि एक सिंबल बन गया, वो एक लेवल बन गया। तो आप अब चाय वाले को कोई उसको अलग से कुछ पैसे बहुत नहीं देने हैं, मेरी बात समझना। लेकिन एक क्वालिटी बनाने के लिए उसने मजबूर कर दिया उसको, उसको ये सिखा दिया कि हाँ उबालना ज़्यादा है, ये ज़्यादा करना है, ये वाली पत्ती यूज़ करनी है, दूध तो वो अपने यहीं से ले रहा है, और कुछ रॉयल्टी में मुझे नहीं लगता 1000-2000 से ऊपर कुछ देता होगा क्या, पर वो सारी चाय की दुकानें चलेगी। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुके हैं। राइट। तो आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा। इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो हमको ब्रांड बनना पड़ेगा। मैं आपसे इसमें एक चीज़ और बोलूँगा। आज चाइना है, चाइना गलत है, चाइना ये है, ये वो, हम बोल के ये चीज़ आगे नहीं बढ़ सकते। हमें उनकी टेक्नोलॉजी उनके घर में जाके सीखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि वो कैसे कर रहे हैं। अगर मैं जहाँ तक जानता हूँ या जहाँ तक मैंने चीज़ें समझी है, आज भी वो हमसे आगे हैं, 20 साल आगे हैं कम से कम। राइट। आज अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हमको बनाने में ही इतना टाइम लग जाएगा, 15-20 दिन, ये वो अगर वो प्रोडक्ट उनको टेस्ट करना है, उनको बनाना है, वो 24 घंटे में आपको बना के दे देंगे। हमको टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, हमको उनकी अच्छी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। बुराइयाँ अच्छाइयाँ हमें भरी पड़ी है, हमको थोड़ी सी और ऐड ऑन करनी है, राइट। जहाँ से मिल सके वो चीज़ तो लेनी पड़ेगी। अगर फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं हम ही महान है या वो है, वो वाली बातें अब नहीं चलेगी। अब सच्चाई और हकीकत देखनी पड़ेगी। वो एक बार दो बार विरोध कर दो, ये कर दो, वो सब वो नहीं। अगर उन्हें हराना है तो हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना है और उनसे बेटर बनना है, और हम बन सकते हैं। हम में वो पावर है, जो हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, ये कंफर्म है। पर सीखना गलत नहीं है, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम उससे सीखेंगे नहीं, सीखना चाहिए। राइट। तो आज के टाइम पे अगर बिजनेस में अगर कोई बोले या टेक्नोलॉजी में बोले, तो मैं जितना यूएस को, अमेरिका को या यूरोपियन कंट्रियों को जो नहीं मानूंगा, वो देखता हूँ मैं चाइना में। ये बात शायद बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगे कि नहीं यार, ये मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि हाँ, अगर हम बेटर प्रोडक्ट बनाएंगे, बेटर चीज़ें करेंगे, तो जाके हम उनको हरा पाएंगे। आप कोई भी चीज़ वैसे आप नहीं कर सकते, आपको उनकी टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। अपने घर में अपने को वो चीज़ें बनानी पड़ेगी अच्छी क्वालिटी की। हमने बहुत सारी चीज़ों में अच्छा किया है, और मैं देख रहा हूँ आज जो MSME या इन लोग को जो इतने प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, हैं मशीनरी के लिए वो दिया जा रहा है अपने, ये सब चीज़ें जानबूझ के हो रही है, और हम उस तरफ बढ़ने लगे हैं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। आज अगर पहले के मुकाबले में आज देखो, मोबाइल पहले पूरे बाहर से ही आते थे मोबाइल, आज मैं मानता हूँ कि 70 से 80% चीज़ें इंडिया में बनने लग गई है। राइट। और आज पहले हम खाली इंपोर्ट करते थे, आज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी बहुत बहुत बड़े लेवल पे हम कर रहे हैं। उन कंपनियों को सरकार ने ये चीज़ समझी है, उन कंपनियों को अपने देश में लाए, उनसे टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं धीरे धीरे। पहले छोटा बनाओ, पहले सिर्फ कवर बना रहे थे, फिर ये बना लो, फिर बैटरी बना लो, फिर धीरे धीरे करके अब 70-80% तक की चीज़ें भी बनने लग गई बहुत सारी चीज़ों में। राइट। तो हमको सक्सेस होना है तो हमें उनसे लड़ना नहीं है। हमें बुरा बोल के, किसी को बुरा बोल के तो फिर आप खत्म कर लोगे। बुरा मत बोलो, समझो क्या कर रहा हूँ। अगर किसी के 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं तो उसे सीखना बहुत जरूरी है। राइट। कुछ तो वो अच्छा कर रहा है, ये राइट। कंफर्म है। तो सर एक सवाल और भी दिमाग में आता है, कहीं आज का रिटेलर आलसी तो नहीं हो गया, जिसके कारण आज उसमें पोटेंशियल होने के बावजूद भी, जैसे आपने बताया कि आज रिटेल की दुनिया में बहुत बड़ा बिजनेस करने के ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आलसी के कारण कहीं ना कहीं वो अपना बिजनेस कहीं ना कहीं घुमा तो नहीं रहा है? नहीं, ये बात आपकी एकदम पॉइंट वाली है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि जो ड्रग्स है ना, ड्रग्स से भी खतरनाक एक चीज़ हमारे हाथ में है। वो खतरनाक चीज़ है ये इंटरनेट, और वो उसके अंदर घुस जाना, गेमिंग, बच्चे खेल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो दिमाग को एकदम सोचने के लिए शक्ति ही नहीं छोड़ रहे हैं। मैं बहुत सारे रिटेलर्स को देखता हूँ ना, वो सारे दिन मोबाइल में के अंदर ही लगे रहते हैं। उनको लगता है कि यार क्या फर्क पड़ रहा है, काम नहीं था तो मैंने ये किया, पर ऐसा नहीं है। तुम उस चीज में चले जाते हो, तुम उस चीज के अंदर चले जाते हो, और अपने आप को तुम खत्म कर रहे हो। सबसे पहले एक टाइमिंग आपको फिक्स करना ही पड़ेगा कि कितनी देर आपको क्या चीज यूज करनी है। आप रोज पिक्चर देख रहे हो, आपको लग रहा है यार पिक्चर देखने में क्या गलत है, अरे गलत है। तुम धंधे पे देख रहे हो। तुम धंधे पे देख रहे हो, धंधे के बारे में नहीं सोच रहे हो ना। रात को जाके घर पे जाके देखो, राइट। छुट्टी ले लो, एक दिन तुमको छुट्टी लेने, नहीं नहीं मैं तो 365 दिन काम करता हूँ, नहीं नहीं मैं तो पूरा, तू काम कहाँ कर रहा है? मोबाइल में तो सिर्फ 365 दिन दुकान पे आ रहा है और बाद में मोबाइल में लगा हुआ है। 80% या 70% काम मैंने बहुत बार चेक किया, तो मेरे बंदों के मैं मोबाइल्स लेता हूँ, मैं बोलता हूँ लाओ आपका मोबाइल दो मुझे, फिर यूट्यूब देखता हूँ उनका कि आज दिन में कितना यूज हुआ है। चुप हो जाते हैं वो।
ये चीज़ नहीं करनी है। कहीं पे भी आप अपने आप को भी अपने को खुद को भी देखना पड़ेगा। अगर आप सारे दिन यूट्यूब रील्स ये स्क्रॉल करते जा रहे हो तो आपका दिमाग उस चीज़ में चला गया है। आप धंधे के लिए सोचो। सर कई जगह पर ऐसा देखा हुआ है कि कस्टमर आया, बंदा मोबाइल में बिजी है, वो काउंटर पर ऐसे ठक ठक बोलता है, बोले भाई, बोले क्या है। अब जो उसका रिस्पॉन्स आया कि क्या है, इतने में कस्टमर का मूड खत्म हो गया, बोला कुछ नहीं, वो निकल गया। ये पहले ना, पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे। हम्म, मैं हर रिटेलर को ये बात बोलना चाहूँगा। अभी सिचुएशन अलग है मेरे भैया। अगर इस तरह से कस्टमर को ट्रीट करने की कोशिश करोगे, मैं खुद की बात बताता हूँ कि जहाँ भीड़ लगी रहेगी ना, वहाँ से तो मैं कोई चीज़ खरीद लूँगा। हम्म, जो खाली बैठ के मक्खी मारता रहेगा ना, वो मक्खी ही मारे, मैं वहाँ तो कोई नहीं उससे नहीं जाता। लूँगा। चाहे वो कितना भी सस्ता दे रहा हो, वो सस्ता दे ही नहीं सकता। आज सबको ये चीज़ पता चलती है। आप एक्टिव रहिए, आप एक्टिविटी करिए, आप अपनी दुकान के ऊपर नए नए बोर्ड्स लगाइए, क्लोज साइन बोर्ड करिए, तब जाके बिजनेस चलेगा। मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी, तो ये एक बाप बेटी की कहानी है। अब मैं आपके 2 मिनट लूँगा इसमें। जी। एक बंदा है जो कम सुनता है, हम्म, कान से कम सुनता है, उसको आँख से कम दिखता है, वो शहर आता है। हम्म, शहर आके वड़ा पाव की वो एक लारी डालता है। हम्म, वो अपने बेटे को पढ़ाता है और अच्छा बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ कर लेता है, क्लोज साइन बोर्ड लगा देता है, अब हजारों वड़ा पाव दिन में बेचने लग जाता है। हम्म, उसका बेटा गाँव से आता है शहर, हम्म, वो अपने पापा के साथ बैठा है, हम्म, बोलता है पापा आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कितना बड़ा गलत काम हो रहा है, वहाँ युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसका बाप पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कान से कम सुनता है, उसको आँख से कम दिखता है, वो अपने बेटे की बात को नकार नहीं सकता है। हम्म, वो क्या करता है, वो बेटा बोलता है कि पापा आप इतने इतने आलू की खरीदी कर रहे हो, गैस के बाटले ले रहे हो, ये सब अपने को नुकसान करेगा। हम्म, वो लाइव वड़ा पाव बना के खिलाता रहता है, पहले ये सब करता था, तो बेटे की बात वो नकार नहीं सकता है क्योंकि बेटा पढ़ा लिखा है। हम्म, तो वो बोलता है अच्छा अंतर्राष्ट्रीय में अपने को नुकसान नहीं हो, इसलिए वो ग्लो साइन की लाइट बंद कर देता है, हम्म, वो वड़ा पाव में आलू की खरीदी बंद कर देता है, हम्म, वो गैस के बाटले लाइव बना के देना बंद कर देता है। धीरे धीरे 1 महीने बाद बाप बेटे बात कर रहे हैं, तो बाप बोल रहा है बेटे से, बेटे तूने मुझे बहुत बड़े लॉस से बचा लिया। पहले अपना 1 लाख रुपए का डेली का गल्ला था, आज 3,000 रुपए का ही रह गया। अरे ये समझ हमें रखनी पड़ेगी हम्म, कि मूड को समझ। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर लड़ाइयाँ हो रही है तो इससे वो वड़ा पाव वाले की लारी पे क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा फर्क, सिर्फ सोच का फर्क है। तो सही लोगों के साथ बात करना, सही थिंकिंग समझना, ये भी जरूरी है। मैंने मेरे एक बंदे से पूछा, मैंने बोला बेटा ये डी ग्रोथ क्यों है तेरे यहाँ पे? बोला भैया सारे कारीगर गांव चले गए। बोला ये बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पे तकलीफ है, अभी 50% लूम्स बंद हो गई है, 50% मशीन। मैं बोला यार हद हो गई, किसने बोला तुझे कि ये बंद हो गया, ये हो गया, हो गया? बोला भैया एक बंदा आता है, वो बाजू वाला दुकानदार 3 दुकान छोड़ के, वो समझा के गया। मैंने बोला बस यही लफड़ा है, कोई समझा रहा है ना नेगेटिविटी, वो तुम्हारे दिमाग में लेने की जरूरत नहीं। तुमको कितने ग्राहक चाहिए? तुम वो गणित लगा रहे हो अंतरराष्ट्रीय मार्केट वाली। एज ए रिटेलर तुमको रिटेल जैसी सोच रखो, तुम समझो चीजों को, नहीं तो वड़ा पाव जैसी हालत तुम्हारी होगी उस दुकान जैसी। सुपर सक्सेस, सुपर हीरो भी जीरो बन जाता है अपने एक डिसीजन से। वो समझ भी नहीं पाता उसने गलती कहाँ की, वो खुश है और वो बात भी ये कर रहा है, देखो तुमने मुझे बहुत बड़े लॉस से बचा लिया। अरे तूने ही धंधा बंद करवा दिया पागल, वो समझने की जरूरत है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है, सही लोगों के साथ बैठना, सही सिचुएशन में आना। राय भी आप अगर गलत जगह से ले लोगे ना तो भी बर्बाद हो जाओगे। और ये आलसी बनना बंद करना पड़ेगा सबसे ये पहले। आलसी बनना बंद करना पड़ेगा, ये तो एकदम वो तो है ही ना। मैंने ये फर्स्ट है कि भाई आलस है, वो मोबाइल आपको लिमिटेशन करनी पड़ेगी कि आपको 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा इसका यूज होना चाहिए। रात को मैं चेक करूंगा कि मैंने यूज कितना किया, खत्म है। आपका दिमाग आपके धंधे पे चलने लग जाएगा। बहुत बढ़िया सर। सर आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक मेरा क्वेश्चन है, विनीत मोबाइल का फ्यूचर का विजन क्या है? विनीत मोबाइल, देखो मैं जो विनीत मोबाइल का विजन है वो एकदम क्लियर है। अब हम लोग 1,000 शॉप्स पे जाएंगे। 1000 शॉप? 1,000 शॉप्स। और वो हमारी रहेंगी या फ्रेंचाइजी रहेगी? नहीं, फ्रेंचाइजी और कोको और फोको दोनों मॉडल में हम जाएंगे। अब हमें और आगे बढ़ना है। हमने राजस्थान सक्सेसफुली किया है, राजस्थान में 10 दुकानों का फर्नीचर का काम चल रहा है अभी क्या एट ए बात टाइम, और सारी प्रीमियम शॉप है अच्छी। हमने फर्स्ट डे ही जो पहली शॉप ओपन करी उसमें 50 लाख रुपए से ऊपर का धंधा हुआ। क्या बात है। और वहाँ से मुझे दूसरे 10 नई शॉप्स करने के विजन मिल गए अपने आप ही। और हर तरह से हम अब फ्रेंचाइजी मॉडल में भी जाएंगे,
और एक ग्रोथ की नया तरीका, और जिससे मेरे जो मोबाइल का समाज है मेरा, वो कैसे आगे आ सके, इस चीज़ पे भी हम लोग पूरा ध्यान देंगे कि जो जो जहाँ से मैं निकला हूँ उनमें से कितनी सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो सकती है और हम सब मिलके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरा विज़न सिर्फ यही है कि मेरी किसी से कंपटीशन नहीं है। हाँ, मेरी कंपटीशन ऑनलाइन से है। हाँ, मेरी कंपटीशन क्या बोलते हैं मॉडल ट्रेंड से है। मेरी कंपटीशन मेरे लोगों से नहीं है। हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ से, पहले से मेरी इच्छा कि जहाँ से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके हम आगे बढ़ सके और उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। हमारी थिंकिंग में यही है कि नुकसान मेरा, फायदा तेरा। जैसे मैंने बोला ना कि उधार चालू है लिखना जरूरी है, हाँ, वैसे ही है कि भाई हर तरीके से कैसे जो मुझसे जुड़े, या वो जो जो मुझसे जुड़े वो कैसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट और बहुत अच्छी लाइफ जी सके। मुझ पे जो कोई इन्वेस्ट करे या मेरे साथ जो कोई जुड़े, उसका नुकसान करके कभी मैं बड़ा नहीं बन सकता और मेरा फायदा कभी नहीं हो सकता। ये चीज़ मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि आज पूरे इंडिया भर में, मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मोबाइल की जो ब्रांड है या मोबाइल स्टोर की जो ब्रांड है, उसमें सबसे ज़्यादा गुजरात के लोग हैं। जैसे यस। आप हो गए, विनीत मोबाइल हो गया, पुजारा हो गया, फोन वाले हो गए, भाटिया हो भाटिया गया। मोबाइल्स हो गया। तो ऐसा क्यों है सर कि और स्टेट के लोग ऐसी ब्रांड डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे? मैं दिल से ये चीज़ मैं मानता हूँ और मैंने ये चीज़ समझी है कि अगर किसी भी चीज़ में, वो डायलॉग था ना, गुजरात की धरती में व्यापार है, गुजरात की हवा में व्यापार है, ये रियल है। क्यों? क्योंकि देखो अब जैसे जो भी प्लेयर्स जा रहे हैं, राजस्थान, एमपी, यूपी, हमारे जय जलाराम वाले कोर मोबाइल वाले, उन्होंने यूपी में बहुत ज़बरदस्त डेवलप किया। भाटिया मोबाइल से हैं संजू भैया, उन्होंने एमपी और वो सारे डेवलप किए बहुत जोरदार। महाराष्ट्र में उनका बहुत अच्छा पकड़ हो गया है, गुजरात में तो पहले से है ही पकड़ जोरदार। तो मैंने ये सारे लोगों को देखा है ना कि वो सारे गुजरात के ही प्लेयर हैं। उनका रीजन, जो भी नया कुछ स्टार्टअप होता है या कुछ नया होने वाला होता है ना, मैंने ये चीज़ समझी, वो गुजरात से पहले होती है और पूरे इंडिया में जाती है उसके बाद में। तो मैं देख रहा हूँ कि 7 से 8 चैन आउटलेट्स हैं जो फ्रेंचाइजी सिस्टम में है, अलग अलग सिस्टम में, वो सारे के सारे गुजरात से ही आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान पहुंच गए हैं, एमपी पहुंच गए हैं, यूपी पहुंच गए हैं, महाराष्ट्र पहुंच गए हैं और आगे जाने की तैयारी है। तो ये कॉन्सेप्ट, अनऑर्गेनाइज बिजनेस को ऑर्गेनाइज बनाने का कॉन्सेप्ट हरदम फर्स्ट गुजरात ने किया है, मैं ऐसा मानता हूँ। और यही कारण है कि बाहर के लोग जो दूसरे और भी स्टेट में हैं, वहाँ पर जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी वो अनऑर्गेनाइज बिजनेस चला रहे हैं। यस। जो रिटेलर की बात करते हो, जिसने भी अनऑर्गेनाइज बिजनेस किया है वो सक्सेस कैसे होगा? आज वो 5%, 6% की मार्जिन, यहाँ हम 10-11%, 12% तक, 15% तक मार्जिन दे देंगे उसे, तो वो कैसे, उसको मेंटेन कैसे होगा? आप समझिए फर्क कितना बड़ा है। ऑर्गेनाइज बिजनेस करना बहुत जरूरी है, सिस्टम के साथ चलना बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को खोलना पड़ेगा, सारे दरवाजे खोलने पड़ेंगे बिजनेस के, जब जाके बिजनेस होगा। हेल्दी बिजनेस करो और एंटी बैरियर लगाओ अपने बिजनेस में, ऐसे ऐसे सिस्टम लगा दो ना कि उसे कोई तोड़ नहीं सके, हिला नहीं सके, तो आप सुपर हीरो बन जाओगे। क्या बात सर, जैसे कि आपने अभी बात में बात की कि आप आने वाले समय में 1000 फ्रेंचाइजी के बारे में आप प्लान कर रहे हो। सर, ये कोको मॉडल होगा, फोको मॉडल होगा, या कौन सा मॉडल होगा? और आपके साथ जुड़ने से लोगों को बेनिफिट क्या? देखो, हमारे साथ जुड़ने से लोगों को बेनिफिट ये है कि जो हमने झेल लिया, ये 25 साल के सफ़र में जो हमने झेला है, वो उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जैसे आज अगर मैंने आपको बताया ना कि 10 लकड़ियाँ साथ में और एक सिंगल सिंगल वाली कहानी हर जगह आती है। अब उनका मार्जिन लेवल है, उनको खरीदी की प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी खरीदी हम लोग हाईएस्ट मार्जिन पे उनको करके दे देंगे। फिर उनको सामान कैसे बेचना है, सामान कैसे उनको सेल करना है, सामान को गिफ्टिंग कैसे करनी है, उनको उनके फाइनेंस कोड कैसे खुलवाने हैं, जितने भी एंटी बैरियर लगाने हैं वो सारे हम लगा देंगे सिस्टम से। उनको अच्छे सॉफ्टवेयर से कैसे क्या काम कराना है वो सारे करवा देंगे। फिर उसे सेल करना है, उसके माइंड पे टेंशन कम हो जाएगी। और जब मॉडल ट्रेंड में तो वहाँ पे वो लड़का खड़ा है, एम्प्लॉय खड़ा है, बट यहाँ पे तो मालिक खड़ा है, तो फिर मालिक कैसी आग लगाएगा ये आप समझिए। तो हमारी जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो एकदम सिंपल मॉडल है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ओनर को उसको होगा, उसका माइंड सेट एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो इजीली कमा सकता है क्योंकि वो सबसे कंपटीशन कर पाएगा। ग्रेट सर, आज कितनी भी बहुत सारी ऐसी रिटेल शॉप हैं
जो फ्रेंचाइजी देती हैं, तो फ्रेंचाइजी में सबसे पहला टर्म कंडीशन होता है नॉन रिफंडेबल, आपको एक डिपॉजिट अमाउंट देनी पड़ेगी। क्या आपके वहाँ भी है? नहीं, हम इसमें सबसे अलग हैं। अच्छा। हम बिल्कुल ये चीज़ समझते हैं कि हम नॉन रिफंडेबल वाला सिस्टम ही ख़त्म कर चुके हैं। अच्छा। अगर हमारी फ्रेंचाइजी में कोई भी आता है या सिस्टम में आता है तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। ये पुरानी सोच को चेंज करके जो नए लोग आए हैं और जो नए लोग जो चीज़ें सिखा रहे हैं या समझ रहे हैं, उन चीज़ों को समझ के उसके साथ अब आपको आगे बढ़ना है। हमारे में ऐसा कुछ नहीं, जितने का आप हम तो और फैसिलिटी देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो तो ठीक ही है, पर आप अगर 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरा आपको 20 लाख का आपको माल मिल जाएगा उसके सामने। कोई आपको डीपी नहीं। कोई वो मेरे पास जमा रखने की पैसे जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है कोई सामने। और कुछ दिवाली पे कुछ एक्स्ट्रा माल की कहीं पे कुछ वो सब सपोर्ट तो मिलने वाला है ही, उसमें तो कोई वही नहीं है। लेकिन आपको 20 के सामने 20 का माल मिल जा रहा है, समझिए, तो आपके इजी हो गया। और उसी माल में जहाँ पे आप अगर 10 जन का टारगेट पूरा करने जाते तो अगर आप समझ लो कि 20 लाख रुपए का भी बिजनेस करते हैं तो आप अच्छे पैसे कमाएंगे, क्योंकि आपकी मार्जिन डबल जैसी हो जाएगी कम सारी कंपनियों के मिला के, तो आप अच्छा अर्न कर पाओगे। पर अगर वही है कि अगर आप अलग अलग अगर करते हो तो दो कंपनी की, कभी इसका टारगेट पूरा हुआ, कभी इसका नहीं हुआ, ये हुआ, वो सारा छुटकारा हम हमारे से जुड़ने वाले लोगों को पहले दिन से देंगे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। और बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही रहे हैं, और विनीत मोबाइल के रूप में अगर उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो शायद उनकी ज़िंदगी और बेटर बन जाएगी। बढ़िया सर, लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि आज जितने भी रिटेल का बिजनेस लोग कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, उनको आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगा? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग को समझना पड़ेगा, हमें अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हमें सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। क्या कह रहा है आपका मार्केट, क्या उसकी आवाज़ आप सुन रहे हो क्या, वो आप सुनिए, इजीली आप सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत हार्ड भी है, और समझना है आपको, खाली उसको आप समझोगे तरीके को और तुरंत आपका काम हो जाएगा। राइट, मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने कस्टमर की बातें सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उनकी फीलिंग। आपका 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 मार्केट क्या कर रहा है, आप किस सिस्टम में चल रहे हो, आपके जो सक्सेस हुए हैं। अभी आज कपड़े वाला है तो कपड़े वाले कौन से सक्सेस जा रहे हैं भाई, कौन सी फ्रेंचाइजी की किसी ने, या किसी ने ऐसा नया कुछ किया, बाहर एक्टिविटी की, किसी ने वीडियोस बनाए इंस्टाग्राम के। आपको पता है, मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ, ये इंस्टाग्राम और ये सब इतने आगे जाके वो हो जाएंगे ना कि उन पे भी बटन आ जाएंगे, बटन दबाओ परचेस कर लो। अगर आप हर जगह पे अवेलेबल हो, हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको आना पड़ेगा अपने बिजनेस को लेके, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो मैनलाइन प्लेटफॉर्म हो, हर तरीके से हमारे पास सारे दरवाजे खुले हैं। तो आगे जाके ये दूसरी कंपनियां नहीं रहेगी, मैं गारंटेड बोलता हूँ। जो व्यापार करने का तरीका इंडिया के पास है, जो इंडिया के रिटेलर्स के पास है, बस वो सोए हुए हैं थोड़े से, उन्हें एक जगाने वाला कोई चाहिए। तो ये कंपनियां अपने सामने कुछ नहीं है, न मॉडल ट्रेंड चलेगा, न अपना क्या बोलते हैं ऑनलाइन चलेगा तो हमारा मेन लाइन। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमारा पावर हमें पता है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी एक रिटेल बिजनेस करने वाले को, और उनको भी आगे का रास्ता पता चला होगा कि यार हम जिस व्यापार में हो, कोई छोटा व्यापार नहीं है। कई बार मैं सर लोगों को देखता हूँ कि एक रिटेल बिजनेस करने वाला सोचता है मेरा तो छोटा सा एक दुकान है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि वो उस दुकान से कहाँ तक जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में उसको ये चीज़ लगा, या ये चीज़ समझ में आएगी कि वो एक दुकान से चाहे तो वो सैकड़ों दुकानों तक जा सकता है और अपने आप को भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बना सकता है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। बस लास्ट में हमारा सर एक बुक है जो हमने लिखा हुआ है, और मैं चाहूँगा उस बुक का आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा पढ़ने के बाद। और ये बुक हमने सर उन्हीं छोटे छोटे व्यापारियों के लिए लिखा है। तो सर ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट रहेगा, एक फोटो। ओके, थैंक यू सर। नहीं एक इस वीडियो से आपने क्या सीखा और वो ठीक है, तो इसको सर आप पढ़ के ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हाँ, इसको सर पढ़ के आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि हमने ऐसे छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए ही लिखा है कि वो अपने बिजनेस को कहाँ कहाँ से ग्रो कर सकते हैं और कैसे वो अपने बिजनेस को भी एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए।
और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो से, इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग मिली और क्या चीज़ें आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम सर के साथ भी वो चीज़ें शेयर कर सके कि आपके इस नॉलेज का फ़ायदा कितने लोगों को हुआ और कितने लोगों ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्लान बनाया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू you, सर। thank you. धन्यवाद।